नमस्कार आप सभी साथियों को। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस जानदार, शानदार और लाजवाब और 23 अप्रैल को नए आयाम स्थापित करने वाली, लोगों को दिलों में एक नई ऊर्जा भर देने वाली इस ऐतिहासिक जूम मीटिंग में आप सभी का फिर से एक बार। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो जूम मीटिंग का जो मुझे मौका मिला है फिर से आप सभी से बात करने का। साथियों, जब जब मुझे ये अवसर प्राप्त होता है, दिल में एक ऐसी खुशी, एक ऐसी अनुभूति होती है, जिसे कहते हैं कि एक अजीब सा, एक प्राउड सा फील होता है जब जब ये मुझे अवसर दिया जाता है। क्योंकि साथियों, आज से पहले अगर मैं बात करूं, आज से लगभग 5.5 साल पहले शायद हम कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब से ये सिस्टम, ये व्यवस्था, ये जेएमबीडी जीवन में आया, जीवन के कायदे, मायने और जीवन के फायदे, साथियों, सब कुछ बदल के रख दिया इस सिस्टम ने। तो जब जब मुझे यह अवसर प्राप्त होता है, दिल में एक तसल्ली सी, एक गर्व सा महसूस होता है, प्राउड फील करता हूं अपने आप में। तो साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी उस अपनी कंपनी को, अपने मैनेजमेंट को, अपने उन गुरुओं को, जिनके माध्यम से, जिनके सानिध्य में आज ये मुझे काम करते हुए ये अवसर, ये सम्मान, जो भी चीजें आज मुझे मिली है साथियों, आज सब कुछ इस सिस्टम की देन है। तो मैं तहे दिल से अपने इस मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा करता हूं कि मैनेजमेंट और हमारे गुरु हमें इस लायक समझते हैं, इस काबिल समझते हैं कि मैं पूरे भारत से बात कर सकूं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने बड़े मंच से आप सभी के बीच में अपनी बातों को रख सकूं। साथियों, ये अवसर, ये गर्व मुझे मेरी इस कंपनी ने दिया है। मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने मैनेजमेंट का। और इसी क्रम में साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की इस जो मीटिंग, आज की इस जूम मीटिंग में जो भी मुझे ये बोलने का अवसर मिला है, ये अपने गुरुओं की देन है। तो इस अवसर को जो मुझे मेरे जीवन में आया और मुझे बार बार माफ कीजिए साथियों, चूंकि बार बार कॉल आ रही थी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जूम मीटिंग में आप सभी से बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीके कुशवाहा। आज से लगभग 5.5 साल पहले इस अद्भुत सिस्टम का पदार्पण मेरे जीवन में हुआ, जिसने मेरी जिंदगी के मायने ही बदल के रख दिए। क्योंकि जब से ये सिस्टम मेरे जीवन में आया है साथियों, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन शैली में, मेरी सोच में एक अलग तरीके का परिवर्तन आया साथियों। क्योंकि ये सिस्टम, ये बिजनेस वो चीजें देता है जो हम आज कुछ भी काम कर ले, जीवन का अन्य कोई भी काम कर ले साथियों, लेकिन वो आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। कितनी भी बड़ी नौकरी कर ले, कितना भी बड़ा व्यापार कर ले, लेकिन जो
विकास, जो डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट साथियों इस सिस्टम में होता है, वो आपको दुनिया के किसी भी सिस्टम में आपको नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों ये बिजनेस, ये सिस्टम सिर्फ आपको पैसा नहीं देता साथियों, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन पैसे के साथ ये खूबसूरत, ये अद्भुत, ये आपको जो एक इंसान बना देता है वो महत्वपूर्ण होता है। और साथियों जब से ये सिस्टम मेरे जीवन में आया, मेरी पर्सनालिटी, मेरे बोलने का ढंग, मेरे चलने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, साथियों हर चीज में बदलाव आया है। आज जो भी इंसान देखता है वो अपने आप से पूछ बैठता है, खुद से पूछ बैठता है कि ये इंसान ऐसा, इसने क्या किया कि आज से 5 साल पहले ये ऐसा था और आज ये ऐसा हो गया। तो साथियों ये ताकत, ये जो भी चीजें आज मुझे मिली, जो भी आज मैं कुछ भी हूं, साथियों ये देन है इस जेएमबीडी की, अपनी संस्था की, अपने गुरुओं की, अपने इस मैनेजमेंट की। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि साथियों कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम होता है जो आपको सही दिशा दिखाता है, सही रास्ते दिखाता है, जीवन के पथ पर चलने का मार्ग दिखाता है और उस दिशा में लेके जाता है जहां पर दुनिया आपको सलाम करती है, जीवन जीने का सलीका मिलता है। बहुत सारी चीजें गुरु से ही इस दुनिया में सबसे ऊपर, इसलिए गुरु को ही रखा गया है साथी। तो मैं आज अपनी बातों को शुरू करने से पहले मैं अपने उन गुरुओं का भी नाम लेना चाहूंगा जिनके माध्यम से, जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ भी नहीं साथी हूं। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने गुरु को वह सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर हमने अपने जीवन में नहीं बनाया तो यकीन मानिए हमारा जीवन अस्त व्यस्त ही रहेगा। अगर कोई भी इंसान के जीवन में उसका गुरु नहीं है तो सही और गलत बताने वाला उसके जीवन में कोई नहीं है, तो साथियों वो जो चीजें उसको जीवन में चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएंगी। तो उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को बताने वाला गुरु तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो मेरे जीवन में भी ऐसे गुरुओं का पदार्पण हुआ और एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गुरु जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा साथियों। मैं आज तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में, मेरे सिस्टम में, मेरे दिल में, मेरे तन मन में पूरी तरीके से घर कर लिया है साथियों। और जैसे ही उनका मेरे जीवन में पदार्पण हुआ साथियों, मैं बताना चाहूंगा वो दिन, वो समय आज से 5.5 साल पहले का, एक ऐसे गुरु मेरे जीवन में आए जिन्होंने आते ही मेरी जिंदगी बदल के रख दी। क्योंकि साथियों उसके पहले भी मैं एक ऐसे प्रोफेशन में था, मैं जॉब में था, लेकिन सिस्टम पहले नहीं समझ में आया, जैसा कि हर व्यक्ति के जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ। फर्स्ट टाइम मैंने भी इग्नोर किया, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जिसको जो देना चाहता है वो दे करके ही रहता है साथियों। ईश्वर ने मुझे भी दोबारा मौका दिया, दोबारा से उनका पदार्पण हुआ मेरे जीवन में। फर्स्ट टाइम मैंने उनको इग्नोर किया, लेकिन दोबारा कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी थी, वो गुरु मेरे जीवन में दोबारा लौट के आए और दोबारा मुझे उनकी बातें समझ में आई और मैंने उनकी बातों को समझा, एक्सेप्ट किया और शुरुआत कर दिया। तो एक ऐसी शख्सियत जिनका व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत है, एक ऐसे सरल स्वभाव के मालिक जिनसे जो भी इंसान मिलता है उन्हीं का बन के रह जाता है। जहां भी जाते हैं अपनी हंसमुख अंदाज से, अपने मिलनसार अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं, लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। उनके अनुभव से आज पूरा भारत नहाता है, उनके सरल स्वभाव से पूरा भारत उनको जानता है। एक ऐसे गुरु जिनके पदार्पण से ही मेरा जीवन आज बदल चुका है साथियों, पूरे तरीके से 90 डिग्री पे मेरा जीवन जा चुका है साथियों। मैं उस गुरु का नाम लेना चाहूंगा जिनको आप सभी जानते
लेते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ आप सभी लोग उनका नाम लेते हैं। ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट सीनियर, हम सभी के रमेश सर, जिनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाने का ये काम किया और मैं आज इस मुकाम पर हूं। इसी क्रम में साथियों, मैं अगली कड़ी में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गुरु जिनको पूरा भारत आज ट्रेनर के नाम से जानता है, जेएमबीडी बिजनेस कोच के नाम से जानता है, जिनकी एक एक बातें अपने आप में अद्भुत है, जहां जाते हैं धमाल मचा देते हैं, जिसके सामने बैठते हैं उसकी तो बिल्कुल बोलती ही बंद कर देते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं उनको, और उनका काम देख के तो साथियों लगता है कि एक अलग प्रकार की ऊर्जा उनके अंदर है। दिन और रात कब होती है पता ही नहीं चलता। आज बंगाल है तो कभी गुजरात है, कभी बिहार है तो कभी पंजाब है। साथियों, एक ऐसे लीडर जिनको हम सभी जानते हैं, ओम सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उन पर। इसी क्रम में साथियों, अब एक ऐसी शख्सियत जिनका ज्ञान अपने आप में अद्भुत है, हम सभी के चहेते, हम सभी के प्यारे कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर, जिनके एक एक शब्दों में वो जान है। एक ऐसा मोटिवेशन, जब भी मैं उनसे मिलता हूं, जब भी उनसे बातें करता हूं, एक अलग प्रकार का मोटिवेशन, एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे गुरु जिनको हम सभी जानते हैं, कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में साथियों, अब उस इंसान की, उस शख्सियत का नाम आता है साथियों, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अद्भुत और अदम्य इंसान जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे साथियों, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का बीड़ा उठाया है साथियों। एक ऐसी मुहिम छेड़ी है उन्होंने, जिन्होंने आज एक एक व्यक्ति को लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बनाने का और स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाया है। और जिनको हम सभी प्यार से अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के, अपने कंपनी की रीढ़, और जिसको हम आप जानते हैं कि हमारी कंपनी के ही नहीं, हम सब के इस सिस्टम में, जिनको हम आप इस सिस्टम के पिता मानते हैं, पिता समान, ग्रेट लीडर, कंपनी के मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको बहुत ही प्यार से दद्दा जी के नाम से जानते हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से, दिल के अंतिम छोर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा प्लान बनाया, ऐसे प्रोडक्ट दिए जिनका आज पूरे भारत में कोई जवाब नहीं साथियों। अद्भुत है उनकी तैयारी, अद्भुत है उनका अनुभव, अद्भुत है उनकी सोच कि एक एक व्यक्ति को सफल बनाना है। इतना सरल, इतना अच्छे तरीके से सिस्टम को उन्होंने बनाया है कि आज जिस व्यक्ति के सामने बैठ जाइए साथियों, उसको वो सिस्टम समझ में आ जाता है साथियों। तो साथियों, मैं इसी क्रम में आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने साथियों को भी जो इस जूम मीटिंग में लगातार हिस्सा बने होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब से जूम मीटिंग शुरू हुई, ये लोगों के सोच में नहीं, लोगों के बिजनेस में ही नहीं, लोगों को जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया है साथियों। क्योंकि ये बिजनेस, ये सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसने लोगों को दिलों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा भर दी है, लोगों को सपनों को जगाया है। तो साथियों, मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में मैं अपने उन सहयोगी साथियों को भी जो लगातार जूम मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा अपने ग्रेट लीडर, जिनको पूरा भारत आज आइडल मानता है, आजाद सर का,
जिनकी मीटिंग अपने आप में लाजवाब रहती है साथी, अद्भुत है उनका अनुभव। लोगों के लिए आज उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। इसी क्रम में अमित जी हैं, रुद्र शिव मिश्रा जी हैं, संजय जी हैं, रानी, मतलब बहुत सारे, रानी मैडम हैं, स्नेहा जी हैं, दीपा जी हैं, आरती मैडम हैं, जितने भी लोग हैं आज सबका जवाब नहीं है। जयराम सर हैं, कृष्णा जी हैं, प्रतापगढ़ से देवराज जी हैं, जीएल पटेल जी हैं, सारे लोग, अभी अपनी जौनपुर की टीम है, अकबरपुर की टीम है, सीधी की टीम है मध्य प्रदेश की, ऐसे बहुत सारे साथी जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सारे लोग आज अपने अपने अनुभव को शेयर करते हैं। और अभी 2 दिन पहले ओम सर की मीटिंग हुई, जिनसे हम सबको हमेशा सीखने को मिलता है। तो मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में साथियों मैं अब आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आज की मीटिंग का जो टॉपिक है साथियों, बहुत ही अद्भुत टॉपिक है। क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने लिया है साथियों, मैंने उस समय के हिसाब से लिया है, क्योंकि जिस समय के करीब हम सब पहुंच रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो 23 अप्रैल है साथियों, ये उसी पर आधारित आज का टॉपिक है मेरा, कि संगत और माहौल की ताकत। साथियों, अपने इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी, एक छोटे से मैसेज के साथ अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर मीटिंग में छोटी सी कहानी को जरूर शेयर करता हूं आप सभी से। तो ये कहानी है एक स्टूडेंट की, एक मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जब पढ़ाई में बहुत ही होनहार था, बहुत ही तेज था, और अपने क्लास में हमेशा टॉपर की लिस्ट में आता था साथी, हर क्लास में टॉप करता था। फिर एक समय ऐसा आया, वो कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, और जब वो कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे उसके जो नए दोस्त बने, उन नए दोस्तों के जब संपर्क में वो आया, क्योंकि वो दोस्तों की जो लाइन थी थोड़ा सा कुछ गलत थी। वो दोस्त जो भी बने उसके, उन दोस्तों की एक आदत थी रोज लेट नाइट पार्टी करना, और बुरी आदतों के जाल में वो दोस्त फंसे हुए थे। और उनकी संगत में वो आते ही इस मनीष की भी आदतें धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और वो मनीष के बारे में जब उसके परिवार को पता चला, तो उसको बहुत समझाने का प्रयास किया उसके परिवार वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके भाइयों ने। लेकिन मनीष को उसके परिवार की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं बहुत होशियार हूं, मुझे सब पता है, अब आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए। उनकी बातों को सुनता ही नहीं था। बहुत कुछ उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मनीष ने उनकी एक भी ना मानी, और अपनी मनमानी करता रहा, करता रहा, करता रहा। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, और फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, और जब रिजल्ट आया, तो वही हुआ साथियों जो होना था। मनीष का रिजल्ट जब आया, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया साथियों। जब वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, जैसे ही फेल हुआ साथियों, उसका ईगो हर्ट हो गया। क्योंकि जो लड़का हर क्लास में टॉपर की लिस्ट में आता रहा हो, और जब वो फेल हो जाएगा, तो सोचिए साथियों उसके साथ क्या होगा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। वहीं से, उस दिन से, उस रिजल्ट के बाद से उसकी लाइफ बदल गई। वो इतना डिस्टर्ब हो गया, अपने आप को लोगों से उसने अलग कर लिया, अपने आप को उसने एक कमरे में बंद कर लिया, लोगों से अलग रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था, किसी के बीच में जाता नहीं था, किसी के बीच में आता नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। एकदम वो डिप्रेशन मोड में चला गया था साथी। उसको ऐसा लगता था कि अब तो मेरी दुनिया ही समाप्त हो गई, अब मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं रहा। एकदम वो डिस्टर्ब हो चुका था साथी।
लेकिन एक समय ऐसा आया, ये बात उसके पुराने स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, ये बात वहां तक गई। उनको पता चला कि मनीष, क्योंकि उनका बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था, क्योंकि क्लास में टॉपर था वो, वहां तक ये बात पहुंची। उन्होंने उससे मिलने का प्लान बनाया। उन्होंने उसके घर पे फोन किया कि मनीष को मेरे घर पर आप भेज दीजिए। तो घर वालों ने बताया कि सर वो किसी से मिलना नहीं चाहता, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। वो बिल्कुल उसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, किसी से भी मिलना नहीं चाहता। तो प्रिंसिपल सर ने उनके माता पिता से एक बात बोली कि आप उससे बोलिए कि आज मेरा जन्मदिन है और मैंने अपने घर पे एक पार्टी रखी है, तो वो जरूर आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक प्रयास करते हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं हम एक प्रयास करते हैं। तो उसके पिता ने मनीष तक वो मैसेज पहुंचाया। तो जब मनीष को ये बात बताई गई, क्योंकि मनीष के बहुत ही दिल के करीब थे, प्रिंसिपल बहुत ही मानता था उनको, तो उनकी बात को वो नहीं काट सका। और शाम को वो तैयार हुआ, अपने कमरे से बाहर निकला और तैयार होकर वो चल पड़ा और प्रिंसिपल सर के घर पे पहुंचा। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो कोई पार्टी ही नहीं चल रही। वो देख के थोड़ा शॉक्ड हो गया कि सर ने तो बताया था कि आज उनकी बर्थडे पार्टी है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तब लेकिन वहां पर प्रिंसिपल सर को देखता है। प्रिंसिपल सर एक अंगीठी के पास बैठे थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था। अंगीठी जल रही थी। तो उन्होंने मनीष को बुलाया कि मनीष आओ मेरे पास बैठो। तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने तो बताया था कि आज मेरी बर्थडे की पार्टी है। तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने झूठ क्यों बोला। तो मनीष, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुमको ऐसे मिलने के लिए बुलाऊंगा तो शायद तुम मुझसे मिलने नहीं आते। इसलिए मैंने झूठ बोला ताकि तुम मुझसे मिलने आओ। आओ बैठो मेरे पास। अंगीठी के पास उन्होंने मनीष को बैठाया और आग चूंकि जल रही थी, दोनों लोग आपस में बैठ के कुछ बातें होने लगी। पुरानी बातों की चर्चा शुरू हो गई। प्रिंसिपल सर तमाम बातें, पिछली बातें होने लगी। तो मनीष किसी भी बात का बहुत सटीक जवाब नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल सर कोई भी बात बोल रहे थे, बस वो हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। मतलब वो अपने आप को बिल्कुल अलग था, उसका ध्यान बिल्कुल हटा था बिल्कुल। तो उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनकी बातों में। लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल सर ने उस अंगीठी से एक जलते हुए कोयले को उन्होंने निकाल के अंगीठी से बाहर जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने प्रिंसिपल सर ने उस कोयले को बाहर फेंका, मनीष बोल पड़ा कि अरे सर, आपने ये क्या कर दिया? इस जलते हुए कोयले को आपने बाहर क्यों फेंक दिया? ये तो बुझ जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मनीष, तुम एक काम करो, इस कोयले को उठा करके फिर से ले आओ, इस अंगीठी में रख दो। तो मनीष गया, उस कोयले को लेकर के आया और फिर से उसने अंगीठी में जैसे ही रखा, धीरे धीरे करके वो कोयला फिर से धड़क कर जल पड़ा। जैसे ही कोयला जल पड़ा, प्रिंसिपल सर ने मनीष से एक बात कही कि मनीष, कुछ समझ में आया? तो मनीष ने कहा सर नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझा। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं समझाता हूं कि मनीष, ये जो कोयला है वो तुम हो। कि जैसे ही तुम उस नए कॉलेज में गए, नए दोस्तों के साथ संगत में तुम आए, उनके संपर्क में आए, तुम्हारी दिशा बदली, तुम्हारी संगत बदली, तुम्हारा साथ बदला, तुम हमें डाउनफॉल की ओर चले गए, तुम्हारी आदतें खराब होती चली गई और तुम फेल हो गए। जो लड़का क्लास में टॉप करता था, उसकी संगत बदलते ही तुम फेल हो गए। और जैसे ही उस कोयले को अंगीठी में डाला गया, फिर से वो धड़क के जल गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही तुम फिर से अपनी संगत को बदल दोगे, उन अच्छे दोस्तों के संपर्क में आ जाओगे, फिर से पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ जाओगे, फिर से तुम वही टॉपर मनीष बन जाओगे
जो पूरे कॉलेज में लड़का टॉप करता था, फिर से बस तुम्हें बदलना है अपनी संगत, अपना माहौल, उन गलत संगत वाले लड़कों से अपने आप को दूर करो, फिर से तुम वही मनीष बन जाओगे। मनीष को कोयले वाला उदाहरण बात समझ में आ गई और फिर से वो अपने आप को उस नई दिशा में लेके चला गया जैसे वो पहले था, और वो उसी प्रकार से फिर से टॉपर की लिस्ट में पहुंच गया। साथियों, इस कहानी का जो मैसेज है वो यही है कि हम सब के साथ भी यही होता है कि हम सब काम करते 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 कभी कभी होता है कि काम तो हम जोश खरोश में शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है कि हमारी आपकी संगत कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो जाती है, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो हमको गलत दिशा में लेके चले जाते हैं। हमारी आदतें खराब हो जाती हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं, और जहां हमारा बिजनेस एक सही दिशा में जा रहा था, बिजनेस हमारा बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जहां पे शायद हम कुछ समय में 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाले थे साथियों, लेकिन एक गलत निर्णय, एक गलत संगत मिलते ही हम उस दिशा में चले गए कि हमारा करियर जो बढ़ती हुई दिशा में था वो डाउनफॉल की ओर चला गया। लेकिन साथियों, जैसे ही हम फिर से अपने माहौल, अपनी संगत को बदल देंगे, फिर से अपने उन गुरुओं के संपर्क में आ जाएंगे जिनके सानिध्य में आप आते ही अपने काम की शुरुआत की थी, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ था। अगर हम फिर से उनके संगत में आ जाएंगे, अपने उस एक्टिव अपलाइन के संपर्क में आ जाएंगे, फिर से साथियों आपका बिजनेस उसी गति के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा जिस गति के साथ आपकी शुरुआत हुई थी। तो साथियों, इस कहानी का मैसेज यही है, अपनी संगत अच्छे लोगों के साथ में रखें, गलत लोगों के साथ में संगत को नहीं रखना है। उस माहौल में रहें, उस पॉजिटिव माहौल में रहें जहां पर हम हमेशा बढ़ती हुई दिशा में जाएं, ना कि निगेटिव माहौल में आए। और साथियों, इसी माहौल की अगर बात की जाए साथियों, आने वाला समय हम सभी के बीच में जो 23 अप्रैल साथियों, जो अब से सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो लगभग 18 दिन का समय ही शेष बचा हुआ है साथियों, ये वही माहौल है, ये वही संगत है जिसके संपर्क में अगर हम सभी आ गए तो साथियों वही टॉपर की लिस्ट पे हम सब पहुंचने वाले हैं साथियों, जहां पर आने के बाद हमारी रंगत बदलने वाली है। हम सबके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं साथियों, जिसको हम सब ने अगर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उस 23 अप्रैल को सफल बनाने में साथियों यकीन मानिए, ये माहौल अगर हमने अपनी पूरी टीम में अपने सभी साथियों तक पहुंचा दिया, साथियों यकीन मानिए कि आपका बिजनेस उस गति से बढ़ेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा साथियों, क्योंकि इसका एक ट्रेलर, एक नमूना साथियों हम सभी 24 जुलाई को देख चुके हैं। और 24 जुलाई तो साथियों एक ट्रेलर था, जैसे कहते हैं ना कि साथियों ये तो अभी एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये पिक्चर आपको दिखाई जाएगी 23 अप्रैल को, जिसमें हम सभी ने जितनी ताकत लगा दी, जिसका शेयर होगा उतना ही वो कैश कर पाएगा। तो साथियों हम सभी के पास ये मौका आने वाला है 23 अप्रैल का। तो साथियों हम सभी को अपना प्रयास बढ़ा देना है, अपनी ताकत झोंक देनी है कि कैसे हम इसको सफल बनाएंगे, उस पर भी साथियों भी बात करेंगे। और साथियों जैसे कि मैं बताऊं, अभी हालांकि ये तैयारी मैं देख रहा हूं कि पूरे भारत में बहुत ही जोर शोर से साथियों दिखने लगी है, पूरे भारत में दिख रहा है वो माहौल
जहां भी देखिए कोई भी स्टेट आज नहीं बाकी है, जिसको भी देखिए हर जगह दिखने लगा है साथियों। और अगर अभी भी कोई व्यक्ति नहीं जागा है, अभी भी कोई व्यक्ति नहीं भाग रहा है, तो साथियों अभी भी मौका है। अब जाग जाइए, नहीं तो 23 अप्रैल के बाद हम सबके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला। क्योंकि होता क्या है, पहले वो चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब उस समय आ जाता है, जब उस जगह हम पहुंच जाते हैं, जब हम लोगों का सेलिब्रेशन देखेंगे, लोगों का सम्मान देखेंगे, लोगों का पुरस्कार देखेंगे, लोगों का लेवल देखेंगे, लोगों का अचीवमेंट देखेंगे साथियों, उस दिन शायद आप सभी लोगों को, मेरी ही नहीं, उन सभी लीडरों की बातें आपको याद आएंगी कि काश हमने उनकी बातों को मान लिया होता, दिल में ठान लिया होता, तो शायद उस स्टेज पे आज मैं भी होता, आज मेरा भी सम्मान उसी गाजे बाजे के साथ, उसी धूम धड़ाके के साथ, वही तालियों की गूंज के साथ आज मेरा भी सम्मान होता, और पूरा भारत आज मेरे लिए तालियां बजाता। साथियों ये समय है अभी भी जाग जाने का, भागने का, क्योंकि साथियों बीता हुआ समय जीवन में कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि जिसने भी समय की कीमत नहीं की, यकीन मानिए आने वाले समय में समय उसकी कीमत नहीं करता साथियों। तो साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा कि पूरे भारत के साथ अपनी भी तैयारी चल रही है, बहुत ही जोर शोरों से। लगातार अभी लगभग 12 से 13 दिन का टूर हमारा भी रमेश सर के साथ रहा। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि सर का समय मुझे लगातार प्राप्त होता है, और बहुत ही सफल टूर हमारा रहा। कई डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने कवर किया, जहां भी कुछ नई जगह पे लोगों को प्लानिंग की गई, काम की, और वहां से भी कई नए रॉयल्टी अचीवर्स बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी तैयारी 23 अप्रैल को लेकर साथियों चल रही है। मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, लेकिन साथियों मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि साथियों एक बहुत बड़ी संख्या में अचीवरों की तादाद होने वाली है 23 अप्रैल को। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है अपनी टीम से, बहुत अचीवर्स होंगे वहां पर, कई पिन अचीवर्स, कई रिवार्ड अचीवर्स, जिनकी संख्या मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो 23 अप्रैल को देखने को मिलेगी। हालांकि तैयारी पूरे भारत में हर लीडर अपनी अपनी कर रहा है जोर शोर के साथ। तो साथियों अपनी भी तैयारी बहुत बड़ी है, और अगर मैं बात करूं तो अभी कई स्टोर, कई डिपो, कई मैजिक गार्डन की भी लगातार बात चल रही है। जैसा कि मैं अपनी बात करूं तो आज अभी मैं इस समय सीधी मध्य प्रदेश में हूं, अभी आज ही पहुंचा हूं यहाँ पर, होटल रूम में बैठ के आज आप सभी से बातें कर रहा हूं। कल से यहाँ पे काम की प्लानिंग होने वाली है, और यहाँ से भी मेरी पूरी तैयारी है कि एक रॉयल्टी यहाँ से भी मैं लेकर के ही आऊंगा, पहुंचाना ही पहुंचाना है। किसी न किसी एक व्यक्ति को मेरी पूरी तैयारी है एक रॉयल्टी लेके आना। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, पूरी ताकत झोंक दूंगा, इसमें मैं पीछे नहीं हटने वाला साथियों। पूरी तैयारी है मेरी, और मैं सभी साथियों से भी कहूंगा अपनी अपनी तैयारी झोंक दे साथियों, क्योंकि बीता हुआ समय लौट के नहीं आएगा। साथियों कहते हैं कि आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो साथियों। तो अगर आप असफल होने के लिए तैयार हैं साथियों, तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता साथियों। साथियों जैसे मैंने माहौल की बात की थी, माहौल का तो सभी लोग जानते हैं कि माहौल में अगर कोई शेर का बच्चा भी अगर बकरियों के बीच में डाल दिया जाए, गलती से अगर वो बकरियों के झुंड में चला जाए छोटा सा बच्चा शेर का, तो हम सभी को पता है वो अपनी ताकत को भूल जाएगा, वो शिकार करना भूल जाएगा, और वो बकरियों के तरीके बिहेव करना शुरू कर देगा। तो माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है साथियों, और 23 अप्रैल वही माहौल का दिन है साथियों। अगर हम किसी को भी उस माहौल में पहुंचा ले गए, यकीन मानिए वो हीरा बन के निकलेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे।
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं साथियों इस दुनिया में कि जैसे कहते हैं कि एक्टर के बच्चे को एक्टिंग करना सिखाना नहीं पड़ता, नेता के बच्चे को राजनीति सिखानी नहीं पड़ती, सिंगर के बच्चे को गाना सिखाना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं साथियों। क्रिकेटर के बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखाना नहीं पड़ता। ये सब होता है माहौल का, क्योंकि उसको बचपन से वो माहौल दिया जाता है। जिस माहौल में वो रहता है उसी माहौल में वो ढल जाता है। और यही माहौल हम सबको 23 अप्रैल को बहुत बड़े रूप में दिखने वाला है। साथियों, ये महाकुंभ है जेएमबीडी का, और इस महाकुंभ में अगर हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, यकीन मानिए कि उस माहौल में आने के बाद जो व्यक्ति वहां से निकलेगा साथियों, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आप उसको रोकना भी चाहेंगे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आग वहां पे दिखेगी उसको। वहां पे वो आग लगाई जाएगी, जिस आग को लगने के बाद वो कभी रुकेगा नहीं साथियों, क्योंकि वो एक ऐसी आग होती है जो लग जाए तो रोके रुकता नहीं इंसान। तो हम सभी अपनी तैयारी इस तरह से करें। 23 अप्रैल बहुत ही खास होने वाला है। मैं देख भी रहा हूं हर लीडर कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो साथी अभी भी गीले पड़े हुए हैं साथियों, लग जाइए, क्योंकि कंपनी उस लेवल पे तैयारी कर चुकी। कंपनी से लगातार हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है कितने बड़े स्तर पर तैयारी चल रही साथियों। नहीं तो वहां पे जाने के बाद हम सबको पछताना पड़ेगा। ये अवसर है हमारे जीवन में, इस अवसर को पहचाने, क्योंकि साथियों कहते हैं कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है, देर कर देने वाले हमेशा उसको खो देते हैं। जिसने देर कर दी वो सूर्योदय को भी खो देगा और अवसर को भी खो देता है। तो हम सभी उस अवसर को पहचाने। जो अवसर आ रहा, सारे लीडर से मैं विनम्र निवेदन भी करूंगा, जिनका बिजनेस अगर स्लो है, कहते हैं कि ये समय जो होता है हमेशा नहीं आता, छोटी छोटी मीटिंगें तो हमेशा होती रहेंगी, लेकिन ये महाकुंभ है। अगर लगा दिए साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश भी करूंगा कि आज से तैयारी कर दें, क्योंकि अब क्लोजिंग में समय नहीं बचा। आज से हम इस पर तैयारी शुरू कर दें, लिस्ट बनाना शुरू कर दें। अगर अभी भी हमने लिस्ट नहीं बनाई है तो आज से लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो कितने सारे लोग छूट जाएंगे। क्योंकि मौके पर हमारे दिमाग में कुछ लोग भी नहीं आए जिनको हम शायद आज सोचे होंगे, बाद में वो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो हम बहुत कुछ छूट जाने वाला है। तो आज से सभी लीडर अब तैयारी शुरू कर दें, जिनको जिनको लेके जाना है। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी आने के बाद उसका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लॉयल्टी बन के जाएगा, यकीन मानिए अगले 6 महीने में उस मीटिंग का, इस 23 अप्रैल के माहौल की ताकत होगी कि अगले 6 महीने में वो टेक्निकल के मंच पर होगा साथियों। ये मेरा दावा है, क्योंकि वो माहौल वहां मिलने वाला है। और जो बंदा आज ज्वाइन किया है साथियों, अगले 3 से 6 महीने में अगर वो रॉयल्टी नहीं हुआ साथियों, 1 लाख की इनकम पे नहीं गया साथियों, तो मुझे आप बताइएगा, क्योंकि वो जुनून, वो आग वहां लोगों में लगा दी जाएगी और वो अपने आप उसके अंदर लग जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे सफल लीडर, ऐसे ऐसे लोग वहां उसको लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है, जिन्होंने 3-3 महीने में लाखों रुपए की अर्निंग करके दिखाया है। ऐसे भी लोग हम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को करोड़पति बना के दिखाया है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को बहुत ही कम समय में रॉयल्टी बन करके दिखाया है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को टेक्निकल के मंच पर लेके गए हैं। ऐसे लोगों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा साथियों, क्योंकि संगत, कहते हैं संगत
में जो इंसान आता है उसकी रंगत अपने आप बदल जाती है। तो संगत में लोगों को लेके आना है साथियों, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। माहौल एक ऐसी चीज है जो, कैसे कहते हैं कि अगर मोटे लोगों के बीच में अगर कोई इंसान कुछ दिन रह ले तो धीरे धीरे उसके अंदर भी मोटापा आ जाता है। अगर एक मोटा इंसान फिटनेस लोगों के बीच में जो बिल्कुल फिट है उनके बीच में रहना शुरू कर दे, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो भी फिट हो जाता है, क्योंकि देखने का माहौल का बहुत बड़ा असर होता है साथियों। और यही माहौल साथियों हम सभी को मिलने वाला है, तो पूरी ताकत हम सबको फिर से लगानी है, जैसा हम लोगों ने 24 जुलाई को लगाया था साथियों। और आप सभी को, जैसा कि मैंने भी 24 जुलाई के पहले चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था इस जूम मीटिंग पे कि जिसने भी ताकत लगाई है उसको वो रिजल्ट दिखेगा, और साथियों वही हुआ था। 24 जुलाई के आने के बाद 24 जुलाई के पहले का माहौल देख लीजिए पूरे भारत का, और 24 जुलाई के बाद का आप सभी माहौल देख लीजिए। आज पूरे भारत में लोगों का काम करने का तरीका, लोगों की इनकम बदल चुकी है साथियों। जुनून है लोगों में आज काम करने का बहुत बड़ा। तो साथियों आप सभी से बार बार मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सब ताकत लगाए आज। और मैं अपनी पूरी टीम में देख रहा हूं, जैसे जयराम सर बहुत बड़ी तैयारी इस समय कर रहे हैं अपनी टीम से, लगातार उनकी तैयारी बहुत बड़ी है, कई अचीवरों की तैयारी वो कर रहे हैं। और हालांकि पूरी टीम से पूरे भारत में लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी टीम की बात करूं तो प्रतापगढ़ से भी एक अच्छी तैयारी है, इधर जौनपुर से बहुत अच्छी तैयारी है, अकबरपुर से बहुत तैयारी चल रही है, इधर सीधी मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बाना से हमारे राजेश कुशवाहा जी की एक अच्छी तैयारी चल रही है। ऐसे ही प्रयागराज तो अपने आप में है ही जबरदस्त तरीके से। तो साथियों मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि 23 अप्रैल एक ऐसा दिन है कि जिसको अगर हमने सही से सीरियसली ले लिया साथियों। मेरे जीवन में मैं अगर अपनी बात करूं, आज से 5.5 साल पहले जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी साथियों, मुझे भी, मैंने भी एक ऐसा सपना देखा था, ऐसे माहौल का, ऐसे सिस्टम का कि कभी मैं भी, मेरे जीवन में कभी ऐसा माहौल आएगा। लेकिन वो एक सपना था। लेकिन जब से मुझे ये सिस्टम मिला, जब से मैं जब इस माहौल में आया, लोगों की संगत में आया साथियों, मेरा जीवन बदल गया। आज मैं जो कुछ भी आप सभी से बातें कर पा रहा हूं, क्योंकि साथियों आज ये जो 1 घंटे की जो जूम मीटिंग होती है साथियों, ये 1 घंटा लोगों को बोल पाना, ये आम आदमी के लिए आसान नहीं होता साथियों, क्योंकि वो उसके अंदर घबराहट होती है। लेकिन ये जो सिस्टम होता है, ये माहौल की ताकत होती है, जब उसमें वो आता है तो 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे भी बोलना सीख जाता है साथियों। और जब मैं इस माहौल में आया, आज से लगभग 5.5 साल पहले, मेरे भी सपने थे, बहुत कुछ मैं सपने लेकर के आया था। लेकिन जैसे जैसे गुरुओं के सानिध्य में आया, इस माहौल में संपर्क में आया, मैंने सीखा, जाना, और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया। छोटी छोटी मीटिंगों में गया, और जब मीटिंग में गया साथियों, वहां से मेरी ऊर्जा बढ़ी। ऊर्जा बढ़ते ही मेरे काम की गति बढ़ी, और जब काम की गति बढ़ी साथियों, तो मेरा लेवल बढ़ा, इनकम बढ़ी। इनकम के साथ साथ उतार चढ़ाव भी जीवन में आए। लेकिन कहते हैं कि जब हम माहौल में लगातार बने रहते हैं साथियों, आपको कोई कितना भी निगेटिव करना चाहे, कोई कितना भी आपको डिस्टर्ब करना चाहे, लेकिन अगर आप उस माहौल में बने हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता साथियों। अगर आपको खुद पर विश्वास है, खुद पर भरोसा है कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता साथियों, क्योंकि आपकी खुद का विश्वास ही आपको बना के रखता है, आपको टिका के रखता है, कभी आपको भटकने नहीं देता। क्योंकि लोगों का दिया हुआ विश्वास शायद
आप तो भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद पे संकल्प लिया है, आप खुद में संकल्पित हैं, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, आप भटक नहीं सकते। साथियों, आज मैं देखता हूं इसी दुनिया में, पूरे भारत में आज फील्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज कोई काम कर रहे हैं, कल कोई काम कर रहे हैं। इतना भटकाव की स्थिति बन चुकी है कि मैं बहुत ही कभी कोई सोच के परेशान हो जाता हूं कि आखिर लोग आए तो हैं सफल होने, नेटवर्क करने, सपने लेकर, लेकिन लोग इतना भटकते हैं कि वो कहीं सफल नहीं है। साथियों, हमारे साथ ही बहुत सारे लोगों ने सिस्टम की शुरुआत की थी, लेकिन आज वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि लगातार लगन से लगे रहने वाला व्यक्ति अपने उस मंजिल के करीब पहुंच जाता है, जो चाहे वो धीमी गति से ही चलता रहे। कहते हैं कि टैलेंट महत्वपूर्ण नहीं होता साथियों। अगर आपके अंदर टैलेंट कम भी है, लेकिन आपके अंदर काम करने का जज्बा, धैर्य के साथ टिके रहने का हुनर है, तो निश्चित रूप से काम के प्रति अगर पागलपन है साथियों, जुनून है आपके अंदर काम करने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती साथियों। लेकिन टिके रहिए, अड़े रहिए और अपने लोगों को आप विश्वास दिलाइए, क्योंकि हम लोगों को अपने विश्वास पर लेकर के तो आते हैं साथियों। उनके बारे में सोचिए, आज हम जो सपने लेकर के आते हैं इस फील्ड में, हम शुरुआत स्वयं, यहाँ पर हम अकेले नहीं होते। आज होता क्या है, हम सपने लेकर के आए और हमने अपने उन सपनों को लोगों में ट्रांसफर किया, क्योंकि ये एमएलएम का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस तभी चलता है जब हम अपने सपनों को लोगों में ट्रांसफर करते हैं। हम लोगों में अपने सपनों को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम उनके साथ मेहनत भी करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बंदा हमारे जीवन में आता है, जरा सा लालच हमको दिखाता है, हम अपने क्षणिक लाभ के लिए अपने उन सपनों को भूल जाते हैं। हम अपने उस दिशा से भटक जाते हैं, उस गलत माहौल में चले जाते हैं साथियों, और अपने पर्सनली लाभ के लिए हम उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन साथियों, उनके बारे में सोचिए जिनको हम सपने दिखा करके लाए। जिस दिन साथियों, अगर आपने उनके बारे में सोच लिया कि जिन भी लोगों को 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, हजारों लोग, जिनको हमने विश्वास दिलाया था, जिनको हम सपने दिखा के लाए थे साथियों, जरा उनके बारे में तो सोचिए। लोग साथियों सोचते हैं काम शुरू करने से पहले, इस बिजनेस को करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, फील्ड में जाने से पहले, प्लान दिखाने से पहले, साथियों लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे साथियों। लोगों का तो काम है साथियों, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन लोग ये नहीं सोचते। लोग ये करने से पहले तो लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर लोग ये सोच लें कि मैं जिन लोगों को ये विश्वास दिला के लाया हूं, जिन लोगों को मैं सपने दिखा के लाया हूं, जिन लोगों को मैंने लाखों करोड़ रुपए कमाने का मैंने एक सिस्टम दिया है, लोगों को मैंने एक वादा किया है, मैं रास्ते से भटक गया, तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जिन लोगों को आप लेके आए थे साथियों, वो कोई अपरिचित लोग नहीं थे, वो सब आपके जानने वाले लोग ही थे। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हों, हो सकता है आपके दोस्त हों, हो सकता है आपके परिवार के हों, हो सकता है आपके पड़ोसी हों साथियों। क्योंकि जब जब वो आपको मिलेंगे, सोचिए वो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि साथियों, लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लेकिन जरा इस बारे में भी तो सोच लीजिए। तो साथियों, माहौल में बने रहिए, माहौल में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए, क्योंकि पॉजिटिव माहौल एक ऐसा माहौल है जो आपको कहीं भटकने नहीं देगा, अटकने नहीं देगा कहीं और पर। क्योंकि जैसे ही हम भटके और अटके, आपके सपने साथियों करोड़पति तो छोड़िए, आप हजारपति भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि साथियों, मुझे पता है, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो इंसान लगातार लगातार भटकता रहेगा, तो कहीं पर भी सफल नहीं होगा साथियों। एक बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का और ना घाट का। अगर हम एक जगह स्थिर नहीं है, एक जगह स्थायी नहीं है साथियों,
तो जीवन की कोई भी ताकत, कोई भी सिस्टम, यहाँ तक स्वयं अगर भगवान भी आपके पास आ जाए, वो भी शायद आपको सफल बना पाए साथियों। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो कर्म में विश्वास करता है, अपने ऊपर विश्वास करता है। ईश्वर उनका साथ कभी नहीं देते जो कर्म नहीं करना जानते। और कर्म करने वाले को दुनिया सलाम करती है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी जो लोग हैं जो कर्म नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि सिर्फ बैठे बिठाए सारा काम हो जाए, सफलता मिल जाए। तो साथियों, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन हम लेने को तैयार तो हों। ईश्वर हमको देना बहुत कुछ चाहता है, हम लेने को तो तैयार हों, लेकिन हम आप लेना नहीं चाहते, हम आप भटकते रहते हैं जीवन भर। तो साथियों, आप सभी से मैं बार बार यही कहूंगा, इस एमएलएम में बहुत बड़ी ताकत है साथियों, क्योंकि इस सिस्टम ने प्रूव किया है। आज दुनिया को सबसे अधिक लखपति, करोड़पति और अरबपति देने वाला सिस्टम ये एमएलएम है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक लौता सिस्टम है जिसने दुनिया को सबसे अधिक करोड़पति दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो आज इस पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 800 लोग ऐसे हैं, 800 लोग जो आज अपने अपने पर्सनल प्राइवेट जेट से सफर करते हैं। ये ताकत है एमएलएम की साथियों। तो साथियों, एमएलएम की ताकत को पहचानना है, और इसी ताकत को देखने का एक नमूना हम सबके जीवन में आया है 23 अप्रैल। तो साथियों, तैयार हो जाइए उस महाकुंभ के लिए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि साथियों, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आने वाला है। अगर ये बीत गया तो सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। साथियों, लगना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा और भागना पड़ेगा। अभी से लग जाइए। जो साथी अभी भी नहीं जागे हैं, अभी भी समय है साथियों, क्योंकि ये 23 अप्रैल मुझे पता है कि क्या देने वाला है। वहां से आने के बाद हर व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा होने वाली है। इनकम में एक ऐसी ग्रोथ होगी कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आज हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे साथी आते हैं जिनका मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन लोग ऐसे ऐसे हैं कि थोड़े थोड़े लाभ के लिए लोग भटक जा रहे हैं। तो भटकने से कुछ नहीं होगा साथियों। मैं आप सभी से बताना चाहूंगा साथियों, ये समय है अपने आप को उस दिशा में ले जाने का। व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, ये दौर है मल्टी लेवल मार्केटिंग का साथियों, स्थिर रहने का। अब तो भारत सरकार ने भी हमको आपको मान्यता दे दी है साथियों। अब तो इसके डिप्लोमा आ गए हैं, कोर्सेज आ गए हैं, लेकिन अब तो कैरियर हो गया है साथियों। तो कैरियर के रूप में हमको उसको लेना पड़ेगा। हम कैजुअल तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए कैजुअल परिणाम आता है। आज दुनिया के सभी कामों में लोग अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या जेएमबीडी में लोग इसको साइड में लेके चलते हैं। ठीक है, साइड में लेके चलें, लेकिन जो भी समय दे ईमानदारी से तो दें। जहां पे हजारों कमाने का माध्यम है, वहां हम 100% देते हैं। जहां पे लाखों और करोड़ों कमाने का माध्यम है, वहां हम शायद 20% भी ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो साथियों, आप सभी अपने आप में स्वयं का मंथन करें, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। अगर आप सपने लेकर के आए हैं साथियों, तो सपने पूरे तो सभी के हो सकते हैं, लेकिन होते क्यों नहीं है, इसको हमको समझने की बात है। क्योंकि सपने साथियों कुर्बानी मांगते हैं। साथियों, सपने त्याग मांगते हैं। बिना त्याग के कोई सपना पूरा नहीं होता। सपनों के लिए जागना पड़ता है, सपनों के लिए भागना पड़ता है, और उसको हमको करना पड़ेगा साथी। तो अपने आप को इस माहौल में लेके आइए, उस सिस्टम पे लेके आइए। ये मौका है, ये समय है साथियों, हम सभी के पास। और मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि साथियों, कि
अब तो दिखने लगा है, अब तो दिखने लगा है पूरे भारत में असर, अब तो दिखने लगा है पूरे भारत में असर, क्योंकि कस ली है सबने अब तो अपनी अपनी कमर। और 23 अप्रैल को बजने वाला है पूरे भारत में डंका, क्योंकि नहीं है अब जेएमबीडी को नंबर 1 बनने में कोई शंका। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी को शायद मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि जो साथी अभी भी नहीं जागे हैं वो अब जाग जाएंगे और तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि साथियों अगर हम आज मिस कर गए तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। साथी अभी भी समय है, जाग जाइए। और अंत में मैं फिर से एक बार अपने उन सभी साथियों को, अपने उन सभी गुरुओं को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे लगातार बार बार मुझे ये अवसर देते हैं आप सभी से बात करने का। और अपने उस समस्त प्यारी प्यारी टीम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके साथ में आज काम करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता साथियों। ये काम, ये बिजनेस, ये सिस्टम समूह का है, संगठन का है, क्योंकि साथियों कहते हैं कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो साथियों ये बिजनेस है, एमएलएम का बिजनेस साथियों अकेले का नहीं है, पूरे टीम का है, समूह का है साथियों। तो आज यहाँ पर जो इंसान कुछ भी है, अगर हम टीम नहीं बनाएंगे, समूह नहीं बनाएंगे साथियों, तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं ले सकते साथियों। तो इस काम को, इस जेएमबीडी में हम सभी पर्सनल तो काम करें ही करें, लेकिन टीम को भी लेके चलना है साथियों। और इस टीम को साथ में लेके चलने का एक अवसर आया हम सभी के जीवन में। अगर टीम नहीं बनाएंगे तो साथियों बहुत बड़ी उपलब्धि हम नहीं पाएंगे, क्योंकि एक इंसान अकेले काम करके लाखों रुपए तो कमा सकता है, लेकिन करोड़ों कमाने के लिए उसको टीम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, समूह तो बनाना ही पड़ेगा, संगठन तो बनाना ही पड़ेगा साथियों। और संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये हम आपने बचपन से ही पढ़ा है, जाना है, सीखा है, समझा है आप सभी ने। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आजाद जी को, जिन्होंने एक ऐसा माध्यम दिया सभी लोगों को, एक लोगों के लिए उदाहरण बने। सभी उन साथियों को जो आज इस जूम मीटिंग को होस्ट करते हैं, और अपनी उस प्यारी प्यारी टीम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और उन साथियों को भी जो लगातार इस जूम मीटिंग को सुनते हैं, चाहे वो नए साथी हो, चाहे वो पुराने साथी हो। लेकिन एक गुजारिश भी आप सभी से करना चाहूंगा साथियों, कि हम सभी इस जूम मीटिंग में ताकत लगाएं साथियों, संख्या बढ़ाने पर, क्योंकि मैं देखता हूं कि संख्या को हम सभी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब वजह क्या है, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन शायद हम सभी की उसमें कमी है। मैं स्वयं कभी अपनी कमी मानता हूं कि शायद हम सभी उस तरीके से प्रयास नहीं करते, हम बहुत लाइटली लेते हैं कि मीटिंग में अगर जिस तरीके से कभी मीटिंग हुई हमने ताकत लगा दिया, कभी हमने ताकत नहीं लगाया। अगर हम पर डे इस मीटिंग में ताकत लगाना शुरू कर दें साथियों, तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ती चली जाए। लेकिन होता क्या है, हमने मैसेज कर दिया, हम लोगों को फोन ही नहीं करते। तो साथियों एक गुजारिश आप सभी से ये भी है कि जूम मीटिंग में भागीदारी बढ़ाएं, क्योंकि ये जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां सिस्टम पहुंच सकता है। जैसे कहते हैं कि जहां रवि नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच सकता है, उसी प्रकार से जहां हम आप नहीं पहुंच सकते, जहां हमारा प्लान नहीं पहुंच सकता, जहां हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमारा ये सिस्टम, हमारा ये जूम मीटिंग, हमारी ये आवाज पहुंच सकती है साथियों। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा, और इसी उम्मीद के साथ आप सभी साथी 23 अप्रैल की पूरी जोर शोर से ताकत लगा देंगे, तैयारी करेंगे, और इस माहौल
का लाभ उठाएंगे। 23 अप्रैल एक महाकुंभ है, तो पूरी ताकत झोंक दीजिए। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय जेएमबीडी।